Good morning class. Today we start our new lesson. Lesson number 7, pronouns replacing words. Open your page number 75. So students, in our previous junior classes we have learned about pronouns. सभी को पता है pronouns क्या होते हैं. हमने जो junior classes के अंदर पढ़ रखा है, कुछ जो words होते हैं जैसे कि जो nouns होते हैं, nouns को replace किया जाता है कुछ वर्ड्स के उनकी जगह कुछ दूसरे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं. लेट्स रिवाइज. प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट कम इन प्लेस ऑफ नाउन. दे हैव टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन्स. ओके, तो स्टूडेंट्स जो प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन्स की जगह यूज होते हैं जिससे हम जो रिपीटेशन है उनको अवॉइड कर सके. जो एक ही जैसे नेम होता है, जैसे कई पैराग्राफ्स के अंदर बार बार शीना शीना वर्ड यूज आता है. इसके अंदर नीचे एग्जांपल भी है, उसके अंदर हम देखते हैं. तो ये जो रिपीटेशन होता है, बार बार वर्ड यूज हो रहा है, उसे अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउंस यूज करते हैं. रीड द फॉलोइंग एग्जांपल. शीना इज वेल नोन बिकॉज शीना इज नॉट ओनली अ ग्रेट राइटर बट ऑल्सो बिकॉज शीना इज काइंड एंड courteous. Now let us use pronouns instead of repeating the noun Sheena. Sheena is well known because she is not only a great writer but also because she is a kind and courteous. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें बार बार शीना नेम रिपीट हो रहा है. शीना यहाँ पे नाउन है, सभी को पता है. तो जो सेकंड पैराग्राफ है उसके अंदर शीना वर्ड एक बार ही यूज हुआ है एंड देन जो वर्ड डिनोट कर रहा है शीना को वो वर्ड है शी. तो वो जो शी वर्ड है वो प्रोनाउन है. नीचे एक क्विक एक्टिविटी है, वो मैंने आपको क्लास में करवा दी थी एंड बहुत कोई इजी सी क्विक एक्टिविटी है, वो आप लोगों को खुद को करनी है अगर किसी के नहीं की हुई भी. देन नीचे है लेट्स लर्न पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस व्हिच स्पीक ऑफ पर्सन जस्ट लाइक नाउन्स. प्रोनाउंस कैन आल्सो बी इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. सो स्टूडेंट्स, हमने सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म के बारे में भी पढ़ रखा है. सिंगुलर मतलब सिंगल और प्लूरल मतलब होता है मैनी. तो जैसे नाउन सिंगुलर होता था और प्लूरल होता था, वैसे ही प्रोनाउंस होता है वो भी सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है. उनमें भी काफी सारे डिवीजन होते हैं नंबर्स के बेसिस पे. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट आवरसेल्व्स. आई, मी, वी, अस. अब फर्स्ट पर्सन के अंदर जो होता है सबको पता है, हम जब खुद की बात कर रहे होते हैं तो उसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन. जब हमारी खुद की बात हो रही होती है तो जो हम वर्ड यूज करते हैं आई, मी, वी, अस, ये प्रोनाउंस हम यूज करते हैं. सेकंड पर्सन प्रोनाउंस यूज व्हेन वी टॉक टू समवन. जब हम किसी और से बात कर रहे होते हैं, किसी और की बात कर रहे होते हैं, तब सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज होता है. यू फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. एक जो कॉमन प्रोनाउन है सिंगुलर और प्लूरल के लिए वो यू यूज होता है. थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज व्हेन वी टॉक अबाउट समवन एल्स. जब हम किसी और थर्ड पर्सन के बारे में, किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसकी जगह जो हम नाउन में जो यूज कर सकते हैं प्रोनाउंस वो होते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउंस. जैसे ही, शी, इट, दे, हिम, हर, दैट. तो यहाँ पे एक समरी वापस बता देती हूँ, रिकैप कर लेते हैं. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मतलब हम हमारी जब खुद की बात कर रहे होते हैं. सेकंड पर्सन के अंदर जब हम किसी और से बात कर रहे होते हैं, किसी और की बात कर रहे होते हैं. और थर्ड के अंदर हम पूरे ही अपोजिट किसी और थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं. जैसे ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम. जस्ट उसके नीचे है पॉसेसिव प्रोनाउंस are the other type of pronouns that indicate ownership or possession. They come at the end of the sentence. Mine, ours, their, her, his and yours are possessive pronouns. तो जो pronouns होते हैं जो हमारी ownership या जो possession show करे, indicate करे, उन्हें हम possessive pronouns कहते हैं. ये हमेशा end में आते हैं और इनका जो एग्जाम्पल वो यहाँ पे दिए गए हैं वो है माइन, आवर, देयर, हर, हिज एंड योर्स आर possessive pronouns. फॉर एग्जाम्पल दिस हाउस इज माइन, दीज ड्रेसेस आर देयर्स. तो इसके अंदर पोजेशन दिखा रहे हैं, उन दोनों का कनेक्शन दिखा रहे हैं. जैसे ये घर है, फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर ये घर मेरा है एंड जो सेकेंड है उसके अंदर दीज ड्रेसेस आर देयर्स. इनके अंदर कनेक्शन दिखा रहे हैं कि ये जो ड्रेसेस है ये उनकी है. फर्स्ट
अब इसमें भी 3 डिविजन हो रहे स्टूडेंट्स, देखिए। फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव प्रोनाउंस होते हैं माइन और आर्स, सेकंड पर्सन पॉसेसिव प्रोनाउंस होते हैं योर्स, एंड थर्ड पर्सन पॉसेसिव प्रोनाउंस होते हैं हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। सो स्टूडेंट्स, देयर जो कोई एक्टिविटी एक है नीचे, वो आपको होमवर्क करनी थी, एंड एक की मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दी थी, एंड जो एक होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था, मेन वर्क था, ये जो टेबल है फर्स्ट वाली एंड जो सेकंड वाली, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड फर्स्ट पर्सन पॉसेसिव प्रोनाउंस, ये जो 2 टेबल्स हैं, इनके अंदर जो वर्ड्स है, जो प्रोनाउंस दिए गए, वो आप लोगों को याद करने हैं। Then on page number 81, let's understand the proper use of it. So basically सबको पता है it वर्ड होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, एंड जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो थिंग्स होती है जो कि ब्रीथ नहीं करती, जैसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये बॉटल हुई, ये बुक हुई, या फिर ये पेंसिल हुई, ये सारी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है। तो इनको डिनोट करने के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है इट। For example, the table is near the window, put the box on the table, and जो नेक्स्ट इसको हम जब चेंज करके बोलेंगे तो क्या होगा, the table is near the window, put the box on it। तो यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है उसके अंदर इट वर्ड है, वो यहाँ पे टेबल को डिनोट कर रहा है, और ये जो इट वर्ड है ये यहाँ पे प्रोनाउन है। In both above sentence, the pronoun it has been replaced the word the table। Both, neither and either are also used as pronouns। ये 3 वर्ड्स होते हैं, हमने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, तो अभी हम रीड करते हैं इसमें क्या होता है। Study these examples to observe how they are used। Meera has 2 purses, both are brown in color। So मीरा के पास में 2 पर्स है और दोनों ब्राउन कलर के हैं, तो both वर्ड का मतलब होता है दोनों। Naira has 2 new dresses, neither is iron well। और जो neither वर्ड होता है वो नेगेटिव वर्ड होता है। इसके अंदर जो है इसका हिंदी में मतलब हुआ, नायरा के पास में 2 ड्रेसेस है और दोनों ही आयरन यानी प्रेस नहीं की हुई। सी है ऑरेंज जूस एंड एप्पल जूस आर गुड फॉर हेल्थ, यू कैन हैव ईदर। ऑरेंज जूस और जो एप्पल जूस होता है दोनों अच्छा होता है हेल्थ के लिए, आप दोनों में से एक यहाँ पे ऑप्शन बताया गया है, इधर और ऑप्शन के लिए यूज किया है, आप कोई सा भी एक ले सकते हो। Then let's learn number and gender. Pronouns also are used in place of noun. Since noun can be singular or plural and have gender, pronoun can be singular or plural have a gender. तो जैसे noun singular और plural डिवाइड हुआ था और नंबर्स के अंदर और जेंडर के अंदर भी डिवाइड हुआ था, सेम वैसे जो प्रोनाउंस होते हैं, जो नाउन्स की जगह वर्ड यूज करते हैं, रिप्लेस करते हैं प्रोनाउंस, उनको सिंगुलर एंड प्लूरल भी होते हैं, एंड देन उनके अंदर भी जेंडर होता है। पर्सन सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन मी माइन कॉमन होता है, आई मी और माइन, और प्लूरल के अंदर वी अस अवर्स। ये बहुत इजी है, सबको पता है। फर्स्ट पर्सन आई मी और माइन कॉमन होता है, ये बॉयज के लिए भी यूज होता है और गर्ल्स के लिए भी यूज होता है। सेकेंड पर्सन यू और इसका प्लूरल होगा योर्स। सेकेंड वर्ड जो होता है, जो सेकेंड वर्ड है यहाँ पे सेकेंड पर्सन के अंदर यू भी कॉमन है, यू लड़का भी हो सकता है और यू लड़की भी हो सकती है। थर्ड पर्सन जो मस्कुलाइन होते हैं, मेल के लिए होते हैं वर्ड्स, वो है ही, हिम, हिज, और जो फेमिनाइन के लिए यूज होते हैं, फीमेल्स के लिए प्रोनाउंस यूज होते हैं, वो है शी, हर, हर्स। सभी को पता है हमने 3 वर्ड्स होते हैं, 3 ईच होते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, फेमिनाइन के प्रोनाउंस, और ये डिनोट करते हैं कि ये वर्ड्स मेल के लिए यूज हो रहे हैं या फीमेल के लिए यूज हो रहे हैं। कॉमन होते हैं दे, देम, इट, दे और देम और इट, ये 3 वर्ड है, ये कॉमन वर्ड है, ये मेल के लिए भी यूज हो सकते हैं और फीमेल के लिए भी यूज हो सकते हैं। और इनका प्लूरल होता है दे, देम एंड देयर्स। Then on page number 82 there is a quick activity, and then there were activities. Let's do question first, question second, question third, question fourth, question fifth and question 6. Total 6 questions है let's do के। उसके अंदर कुछ जो क्वेश्चंस है वो मैंने आपको क्लास में बता दिए कि कौन से करने हैं कौन से नहीं करने, एंड कुछ के मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया है। सो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक था प्रोनाउंस, रिप्लेसिंग वर्ड्स,
उसके अंदर हमने फर्स्ट जो था मेन वो प्रोनाउंस कंप्लीट कर लिया, जो सेकंड था वो पर्सनल प्रोनाउंस भी हमने कंप्लीट कर लिया, एंड जो थर्ड था वो पॉसेसिव प्रोनाउंस था, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन दोनों की टेबल्स आपको याद करनी है। एंड देन जो जेंडर वाली नीचे टेबल है वो भी आप लोगों को याद करनी है कि कौन से वर्ड मेल के लिए यूज होते हैं, कौन से प्रोनाउंस जो है वो मेल के लिए यूज होते हैं और कौन से फीमेल के लिए यूज होते हैं, एंड उनका जो सिंगुलर एंड प्लूरल था वो भी आपको याद करना है। तो इसी के साथ में हमारा जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू विल आस्क मी इन योर अपकमिंग लाइव क्लास। ओके स्टूडेंट्स, बाय।